बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों में हैज की इब्तिदा कैसे हुई? क्या ये लड़कियों के लिए सजा है? क्या ये सच है कि हजरत हवा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हैज आया जो अल्लाह की तरफ से इनके लिए सजा थी? क्या हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई? क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज से पाक थी? आज की वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई जा रही है, जिसमें हम अपने नाजरीन को कुरान और हदीस और मुसन्नद रवायात से इन सब सवालात के जवाब देंगे। असल में इस मौजू पर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि आजकल बहुत सी वीडियोस फैल रही हैं कि जिनमें गैर मुसन्नद रवायत पेश करके सादा मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी ही वीडियोस देखकर हम सब अपनी माँ हजरत हवा अलैहिस्सलाम पर बुराई बांध देते हैं। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि दोबारा कभी कोई भी आपको इस मौजू पर गुमराह न कर सके। हजरत अब्दुल्रज़्ज़ाक और मसनद इसहाक में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत इस्मा बिन अबी बकर से रवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाजत थी कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थी। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा होता था। फिर एक दिन एक लड़की अपनी एड़ियां उठाकर मर्दों में अपने यार को देखने लगी और फिर उसने ये रोजाना का मामूल बना लिया। उसकी देखा देखी सभी औरतें अपने मस्जिद में आती और फिर एड़ियां उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों से ताक में लग गयी। चुनाचा इनको मस्जिद में जाने से ऐसे रोका गया कि उन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रवायत से ये सबक लेते हैं कि हैज की इब्तिदा ही बनी इसराइल से हुई, जो कि गलत, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रवायत की तफसीर में लिखते हैं कि ये हैज आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की अल्लाह पाक ने ऐसी सजा दी कि 4 महीने तक मुसलसल सुबह शाम वो औरतें हैज की कैफियत में रहें और मस्जिद में आना बंद कर दिया। फिर जब अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की तो ये अजाब उन पर खत्म हुआ। सही हदीस मुबारक से ये साबित है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोजे अव्वल से है। आए इस बारे में 2 हदीस मुबारक बयान करते हैं कि जिनसे साबित होगा कि हैज की इब्तिदा पहले दिन से ही है, ना कि बनी इसराइल से ही इब्तिदा हुई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम करार दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करो। इसी तरह एक हदीस हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी मरवी है। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक मौके पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हैज आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दराफत किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज आने लगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम करार दिया है। मौजू पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब भी कायम किया है जिसका नाम हैज का आगाज कैसे हुआ है। इमाम बुखारी लिखते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज है कि जिसे अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। इमाम बुखारी मजीद लिखते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि हैज का आगाज बनी इसराइल से हुआ है, जबकि इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज्यादा मोतबर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हैज को आदम की बेटियों पर लाजिम किया है और इसीलिए बनी इसराइल से पहले भी हजरत आदम की औलाद में हैज मौजूद था। इलामा इब्ने हिजर अस्कलानी और फतहुल बारी में भी यही साबित किया गया है कि हैज इब्तिदाई तखलीक से औरतों को आता रहा है। अब बात करते हैं उन रवायात की कि जिनमें ये कहा जाता है कि हैज की इब्तिदा हजरत हवा से हुई और ऐसा बतौर सजा हुआ। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 25 की तफसीर में हजरत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की ये रवायत नकल करते हैं कि हजरत हवा को पहले हैज नहीं आता था, उनकी तखलीक पाकीज़ा हुई यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, ममनू फल खाया जिससे इनको जन्नत से निकाला गया और फिर उनको हैज और हमल की सजा दी गई। और लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझे खून जारी कर दूंगा। इमाम तबरी के अलावा बाकी तमाम मुफस्सिरीन ने इन रवायात को जुटलाया है और इन रवायात को गैर मसनद और नाकाबिल कबूल कहा है। हैज दरअसल एक तिबियाती मुजर है जिसे हर माँ औरत बलोगत से सुनियास तक दो चार होती है और इनको
عورت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے اور فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسی کی کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورتیں اس پر صبر کریں گی تو وہ اجر کی مستحق ہوں گی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھیں گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہو گئی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں اور برائیوں سے بچائے۔ اے اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عیال پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور بروز قیامت ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کسی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہوں۔